Now, before proceeding, मेरा communication will be 80% in Hindi, 20% in English. If anybody, अगर किसी को भी कुछ पूछना है, कुछ जानना है, आप कोई भी लैंग्वेज में पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है. बट माई कम्युनिकेशन विल बी 80% इन इंग्लिश. एंड द सेशन वी आर डिवाइडिंग इनटू 2 पार्ट्स. हम 2 पार्ट्स में बांट रहे हैं. पहला पार्ट, यू नीड टू गिव मी 30-40 मिनट्स. आई विल एक्सप्लेन द इंटायर करिकुलम, सीमा, सीजीएम में क्या है, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या फायदा है. और लास्ट में 20 मिनट्स और अराउंड 30 मिनट्स, whatever Q&A, question and answers anybody will have. Okay? Is it clear, everybody? Yes, sir. Yes, thank you. Just that when we are taking the session, तो रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने आप को म्यूट रखिए, जिससे कि द क्लैरिटी ऑफ वॉइस विल बी देयर, आप लोग को सब कुछ समझ में आए. और देन वंस आई विल कंप्लीट, उसके बाद आपको जिसको जो पूछना हो, आई एम ऑलवेज देयर, नो इश्यू. ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट थिंग इज दैट इंडिया में अकाउंटिंग, बिजनेस एंड फिनेंस, कॉमर्स में प्रोफेशनल कोर्सेस क्या क्या होते हैं? एनीबडी कैन से? इंडिया में प्रोफेशनल कोर्सेस क्या क्या हो रहे हैं? आई एम टॉकिंग अबाउट कॉमर्स. इन इंडिया कॉमर्स में प्रोफेशनल रिकॉग्नाइज्ड कोर्सेस क्या क्या है? सीए, वंदना इज सेइंग सीए, देन अदर्स आल्सो. भाई ठीक है. तो सीए, सीडब्ल्यूए, सीएस के अलावा, सीडब्ल्यूए और सीएमई व्हाटएवर, इसके अलावा कोई कोर्स है? एलएलबी, आई विल नॉट से एलएलबी इज कॉमर्स कोर्स, बिकॉज वो थोड़ा लॉ का स्पेशलाइजेशन हो गया ना. 1 सेकेंड. एमबीए को भी मैं बोलूंगा कि ठीक है, आई कैन टेक एमबीए बिकॉज इट इज ऑल्सो अकाउंटिंग एंड बिजनेस एंड फिनेंस. यानी कि वी कैन से इन इंडिया चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरी, सीडब्ल्यूए एंड एमबीए. वो सीएफए इंडिया का नहीं है प्रिया. आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियन प्रोफेशनल कोर्सेस. अगर नॉर्मली इफ यू रेफर एनी कंट्री, आप कोई भी कंट्री में जाओगे, यूएस, यूके, आई विल से किसी भी कंट्री में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कहीं भी, हर कंट्री में एक अकाउंटिंग चार्टर्ड बॉडी है, एक अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग बॉडी है, एक रेगुलेटरी बॉडी है, कंपनी सेक्रेटरी, और एक एमबीए विच इज ऑफर्ड बाय डिफरेंट यूनिवर्सिटीज. लेकिन ग्लोबल लेवल पे कोर्सेस ऑफर किए जाते हैं जनरली बाय 2 कंट्रीज, यूएस, यूके. हर जगह पूरे वर्ल्ड में स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स यूके और यूएस कोर्स करते हैं, परस्यू वो करते हैं. क्यों करते हैं? बिकॉज उनको ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलता है. इंडिया की चार्टर्ड बॉडी सीए, यूएस की चार्टर्ड बॉडी अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, यूके की चार्टर्ड बॉडी एसोसिएशन ऑफ सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फ्रॉम यूके. इफ आई विल से 3 कंट्रीज. सिमिलरली मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इंडिया में सीएमए, यूएस के अंदर सीएमए यूएस, और यूके से सीआईएमए, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट यूके. ये मैं सीएस को कंसीडर इसलिए नहीं कर रहा बिकॉज दोज आर मेनली रेगुलेटरी, इंडियन स्पेसिफिक है. अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी और मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करेंगे देन इट इज ग्लोबली मोर और लेस सेम. चार्टर्ड अकाउंटेंसी में वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंस्टीट्यूट है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट. मोर देन 7 लाख मेंबर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. 7 लाख से ज्यादा मेंबर्स हैं. मैनेजमेंट अकाउंटिंग, वर्ल्ड का लार्जेस्ट बॉडी, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग. सो इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग लार्जेस्ट बॉडी सीआईएमए, इन चार्टर्ड अकाउंटिंग largest body AICPA. These 2 institutes, world most famous or you can say branded institutes in accounting, management accounting and chartered accountancy, financial accounting, both are offering the designation, the qualification CGMA.
Chartered Global Management Accountant. The reason behind offering this is what? SEMA is UK body and AICPA is US body. They both came together few years back and then they started offering, उन लोगों ने ऑफर करना चालू किया चार्टर्ड ग्लोबल मैनेजमेंट अकाउंटेंट, जिससे कि आपको एक सिंगल क्वालिफिकेशन करने से यूके, यूरोप, मिडिल ईस्ट, यूएस, कनाडा सभी जगह आपको वैल्यू मिले। आपका एक क्वालिफिकेशन आपको दोनों जगह इंपॉर्टेंस दे। अगर शॉर्ट में बोलें एक दो लाइन में, डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज डिटेलिंग ऑफ द पास्ट, जो हो गया उसका अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज रूल्स रेगुलेशन बेस्ड, कि आपको अगर पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट बनाना है तो आपको नियम कानून मानने होंगे। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज नॉट बेस्ड ऑन एनी रूल। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज मैनेजिंग द बिजनेस, हेल्पिंग द मैनेजमेंट इन टेकिंग राइट डिसीजंस। देयर आर नो एग्जैक्ट गाइडलाइंस कि भाई आपका फॉर्मेट, रिपोर्ट वगैरह ऐसी बननी चाहिए। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ऐसा कुछ नहीं। हम लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग को कंपेयर करते हैं एमबीए से, बिकॉज मैनेजमेंट अकाउंटिंग कोर्सेस आर जनरली कंपेयर्ड और इवेल्युएटेड ऑन द बेसिस ऑफ एमबीए। हम लोग इंडिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जहां से एमबीए कर सकते हैं, लोग करते हैं। ग्लोबल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जहां से स्टूडेंट एमबीए करना चाहते हैं, करते हैं। नॉर्मली बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्लास 10 पे ही, 10th स्टैंडर्ड पे ही मन में एक एम होता है कि मेरे को एमबीए करना है। लेकिन हम लोग एमबीए कब कर सकते हैं? ग्रेजुएशन होने के बाद। और वो भी जहां तक मेरा नॉलेज का सवाल है, एमबीए अगर हम बढ़िया यूनिवर्सिटी से नहीं कर रहे हैं विद इन 10 रैंक के अंदर, तो उसकी वैल्यू है नहीं। वैल्यू तभी आती है जब हम एमबीए बहुत अच्छे जगह, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से करते हैं। अगर हम लोग बी ग्रेड यूनिवर्सिटी से भी एमबीए करते हैं तो खर्चा 10-12 लाख से कम नहीं आता है। और अगर आप ए ग्रेड एकदम हाई लेवल के विद इन 10 रैंक यूनिवर्सिटी से करते हो तो 15 से 20 लाख खर्चा एमबीए करने में पड़ता है। जो एमबीए के अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि भाई आपको बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सीखना है। बिजनेस में चाहे अकाउंट्स है, चाहे फिनेंस है, चाहे रिस्क मैनेजमेंट है, चाहे ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेना हो, एक एमबीए ब्रेन बिहाइंड द बिजनेस होता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग कोर्स का पर्पस वही है। लेकिन कोई भी मान लीजिए आपको इंडिया का सीएमए करना है, या आपको सीआईएमए करना है, या आपको सीएमए यूएस करना है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग कोर्स करना है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग कोर्स का खर्चा एज कंपेयर टू एमबीए बहुत कम है। दूसरा, अगर आप एमबीए प्रॉपर यूनिवर्सिटी जो रैंकिंग में आती उनसे नहीं कर रहे, कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग कोर्स अगर करते हैं जो कि प्रोफेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, तो इन दैट केस आपको एमबीए से भी बेटर अपॉर्चुनिटीज, फायदा मिलता है। और डिग्री की वैल्यू को बढ़ाने के लिए एआईसीपीए के साथ दोनों ऑर्गेनाइजेशन, सीआईएमए इंस्टीट्यूट एंड अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट एक है, अलग अलग नहीं है। और वो ऑफर कर रहे हैं अलॉन्ग विथ सीमा। सीमा मतलब एसीएमए, एसोसिएटेड चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, अब सीमा के मेंबर। साथ में आपको सीजीएमए मिलता है, विच इज चार्टर्ड ग्लोबल मैनेजमेंट अकाउंटेंट, पावर्ड बाय CIMA and AICPA together, so that the value of the degree, the recognition of the course increases. जब CIMA और AICPA दोनों साथ में आए around 5-6 years back, then उन्होंने बहुत सारा चेंजेस किया सिलेबस में, करिकुलम में, गाइडलाइंस में। और अभी लास्ट 1.5-2 सालों में उन्होंने नया एक रूट लॉन्च किया वर्ल्ड के लिए, विच इज FLP रूट, फाइनेंस लीडरशिप प्लानिंग रूट। कि सीमा करने का 2 तरीका है, 2 रूट्स है। एक हो गया आप सीमा का जो करिकुलम सालों से चल रहा है आप उसको फॉलो करके सीआईएमए करोगे। दूसरा हो गया आप फाइनेंस लीडरशिप प्लानिंग रूट में जाकर सीआईएमए करोगे। दोनों तरह से आपको सीमा की डिग्री मिलेगी, दोनों तरह से आपको एसीएमए मिलेगा और सीजीएमए मिलेगा। एफएलपी रूट में स्टूडेंट को जाना चाहिए। रीजन, मैं पर्सनली सीआईएमए अराउंड 2009 से पढ़ा रहा हूं, 2009 से 22, you can say 13-14 years, and the qualification is in right and left hand of my
हार्ट, मतलब मेरे दिल के एकदम पास है। पढ़ाने में, पढ़ने में बहुत मजा बहुत आता है। रीजन मेन कारण है प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन ऑफ द कोर्स। कि आप कोई भी कोर्स पढ़ते हैं, कोई भी, जब आप वो कोर्स पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें ऐसी पढ़नी पड़ती हैं जो अपने एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, अपने एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन उनका प्रैक्टिकल लाइफ में उतना यूज नहीं। लेकिन जब हम सीआईएमए का करिकुलम पढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, स्टडी करते हैं, तो वो 100% प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है। मतलब ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोर्स आपको बुकिस टेक्निकल नॉलेज उतना ही देना जरूरी है जितनी प्रैक्टिकल लाइफ में जरूरत है। और कोर्स को बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल बनाया गया है, केस स्टडी ओरिएंटेड बनाया गया है। ये कोर्स का डेवलपमेंट सीआईएमए इंस्टीट्यूट ने 500 फॉर्चून कंपनीज, और जब सीआईएमए और एआईसीपीए दोनों साथ में आए तो और उन्होंने रिसर्च किया, ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयर का रिक्वायरमेंट को समझा। एमबीए लोग करते हैं तो उनके करिकुलम में क्या होता है, उस चीज को कोर्स में डाला गया। सीआईएमए करने से जो फायदा होगा वो बाद की बात है। एक गारंटी निश्चित है कि जब आप पढ़ेंगे आपको मजा बहुत जोर आएगा। मेरे को पढ़ाने में और आपको पढ़ने में मजा आने का गारंटी है। यू विल फील दैट कि आप पहली बार कुछ काम की चीज पढ़ रहे हैं, पहले बार आपको लगेगा कि यू आर एक्चुअली अप्लाइंग योर ब्रेन। और ऑब्वियसली जब आपका ब्रेन यूज होगा, जब आपकी स्किल सेट बढ़ेगी, तो आपको अपॉर्चुनिटीज मार्केट में मिलेंगी। और दोनों इंस्टीट्यूट जो लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी है, दोनों का साथ में आने का पर्पस यही है। आप अपने हिसाब से अपना रिसर्च कर सकते हो। आई कैन से मेरे हिसाब से ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस कोर्स के अंदर कि आदमी को सोचना क्या चाहिए, प्रोफेशनल स्टूडेंट को क्या सोचना चाहिए कि मेरे को सीआईएमए करना है क्या। सीआईएमए इंस्टीट्यूट 1919 100 साल पहले बना था। अराउंड 2011 या 12 में सीआईएमए और एआईसीपीए दोनों साथ आ गए, यानी कि 7-8 साल हो चुके हैं दोनों को साथ आए हुए। और लास्ट 1.5-2 साल पहले उन्होंने क्वालिफिकेशन लॉन्च किया सीजीएमए, और उसमें एक नया रूट लॉन्च किया, फाइनेंस लीडरशिप प्लानिंग रूट। सीआईएमए के वर्ल्ड में 218,000 मेंबर्स है, और जब से सीजीएमए बनाया गया है उसको, तो और ज्यादा इनरोलमेंट मेंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। 179 कंट्रीज में कोर्स रन करता है, यानी कि इंडिया या जो भी कंट्री आप बोलिए वर्ल्ड में, स्टूडेंट सारे जगह से सीआईएमए क्वालिफिकेशन को प्रेफर करते हैं। आप अपने हिसाब से गूगल सर्च कर सकते हो। इंडिया के आरबीआई के गाइडलाइंस में भी रिकॉग्नाइज्ड कोर्सेस में सीआईएमए सीजीएमए लिखा हुआ है। और एज आई सेड कि उन्होंने एआईसीपीए के साथ शेक हैंड किया 2011 में, और चार्टर्ड ग्लोबल मैनेजमेंट अकाउंटेंट सीजीएमए, which we say as gold standard management accounting designation, सीआईएमए क्वालिफाइड मेंबर्स को दिया जाने लगा। यानी कि जब भी आप सीमा क्वालिफाई करते हो तो आपको एसीएमए और सीजीएमए दोनों मिलता है। एसीएमए सीमा से मेंबरशिप, एंड सीजीएमए अ डेजिग्नेशन दैट यू हैव अ गोल्ड स्टैंडर्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन which is there in SEMA and which is offered by SEMA and AICPA together. 191 countries, 179 I said. I mean to say that the students from 179 countries are doing this course. Not only you can say you are from South Africa, a different part, India, 179 countries, people from all over the world are doing this qualification. And if anybody will do research, thoda time lagega, half an hour, 1 hour, you will find that SEMA qualified members are brain behind the business, are always working in the organization at a very high profile. बहुत high level पे operate करते हैं, obviously because the qualification covers those portions. This is, you can say, a basic introduction relating to CIMA. You have to do your research. When you will be having any questions in the class, in the session or later, हम लोग हैं आपके हर क्वेश्चंस को दूर करने के लिए, आपको टेंशन नहीं लेना है। लेकिन मैं और ज्यादा इसके ऊपर इलैबोरेट करूंगा तो हमारा पर्पस फुलफिल नहीं होएगा। सो यू डू योर रिसर्च, यू टेक योर कॉल। अब ये जो सीआईएमए का करिकुलम है, इसके अंदर इन दिस सीआईएमए करिकुलम since beginning years there are 4 levels, like India में CA
foundation, intermediate, final. Here there are 4 levels: certificate level, operational level, management level, strategic level. Technically speaking, in certificate level there are 4 subjects. In operational level 4 subjects. Management level 4 subjects. Strategic level 4 subjects. यानी कि सारी जगह 4 4 4 4 4. अगर प्रिंसिपली CIMA अपने को पूरा बेस से करना है तो इन टोटल अपने को 16 एग्जाम्स देने हैं. Once we qualify all 16 exams, then we will be getting the ACMA and CGMA by default. There is nothing you need to do separate to get CGMA. Once you qualify all 16 papers, then in that case the person will be getting ACMA, CGMA. Along with the qualification, 3 years work experience is also required. 3-year work experience in accounting, finance, management accounting domain, in a small organization, in medium, in large, any organization. आप कहीं भी काम करो, आपको 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस एग्जाम पास करने के साथ साथ दिखाना है. If you are doing the qualification, preparing, giving the exams, along with that you are working, चलेगा. You have already worked earlier, आप उसके बाद क्वालिफिकेशन कर रहे हो, चलेगा. You have done the exams, आपने एग्जाम पास कर लिया, उसके बाद आप वर्क एक्सपीरियंस ले रहे हो, चलेगा. वर्क एक्सपीरियंस बिफोर, विथ, आफ्टर द कोर्स अलाउड. जब आप वर्क एक्सपीरियंस कंप्लीट करोगे 3 साल का, ये सारे एग्जाम्स पास करोगे, तो आपको इंस्टीट्यूट का एक मेंबरशिप फॉर्म, मेंबरशिप डॉक्यूमेंट फिलअप करना पड़ेगा, विच इज कॉल्ड एज CPE रिक्वायरमेंट्स. आप उसको भरोगे, देन इन दैट केस यू विल बी अवॉर्डेड CIMA, दैट इज ACMA, CGMA, दोनों आपको मिलेगा. ACMA सीमा मेंबरशिप, CGMA डेजिग्नेशन पावर्ड बाय सीमा एंड AICPA टुगेदर, आपको वो मिलेगा. लेकिन सिंस इतने सारे ये सब सब्जेक्ट्स वगैरह हैं एंड द एंट्री रूट्स, आई मीन टू से, इफ सपोज आई एम इंटरेस्टेड इन डूइंग CIMA, मैं ऑलरेडी CA हूं, वैसे मैंने सीमा भी कर लिया, आई एम जस्ट टेकिंग एग्जाम्पल कि मैं ऑलरेडी CA हूं, तो मेरे को बेसिक अकाउंटिंग, बेसिक कॉस्टिंग, बेसिक मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निकली आता है. टेक्निकली आई एम ऑलरेडी परफेक्ट. मे बी आई डोंट रिमेंबर लाइन बाय लाइन, बट मेरे को नहीं लगता है कि मेरे को वो सब टेक्निकल चीजें फिर से पढ़ने की जरूरत है. सो द इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज, वैल्यू योर एग्जिस्टिंग क्वालिफिकेशन, योर एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड द एंट्री लेवल चेंजेस. फॉर different existing qualification, different entry routes are there. I will divide the total entry routes in CIMA into 2 parts. One is accelerated route and one is finance leadership planning route. Because मैं normal सीमा route discuss नहीं करना चाहता. Why? Because I will be giving you logic in next 10 to 20 minutes. Don't worry. I am just discussing the relevant routes for any person for doing CIMA qualification. Accelerated route and finance leadership planning route. अंडर फाइनेंस लीडरशिप प्लानिंग रूट, अगर FLP रूट में जाते हैं तो आपको सर्टिफिकेट लेवल के कोई भी एग्जाम नहीं देने हैं. क्यों नहीं देने हैं, क्या उससे होगा, आई एम कमिंग. यू नीड टू गिव मी 20 मिनट्स फर्दर, उतना देर में मेरा खत्म हो जाएगा. सो सर्टिफिकेट लेवल का एग्जाम आपको नहीं देना है. ऑपरेशनल लेवल, मैनेजमेंट लेवल, स्ट्रैटेजिक लेवल ही आपको स्टडी करना है. नाउ इफ आई एम गोइंग इनटू FLP रूट, so this is CGMA FLP brochure we have made. यहां पर हमने सर्टिफिकेट लेवल हटा दिया है. हमने यहां पर ऑपरेशनल लेवल, मैनेजमेंट लेवल, स्ट्रैटेजिक लेवल, 3 ही लेवल लिखा है. यानी कि यू कंसीडर ओनली 3 लेवल्स आर देयर. सर्टिफिकेट लेवल आप भूल जाइए. ऑपरेशनल लेवल में आपको E1, P1, F1, एंटरप्राइज, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फिनेंशियल अकाउंटिंग, आपको इन तीनों का एग्जाम नहीं देना है, लेकिन ये तीनों सब्जेक्ट को पढ़ना है. ये तीनों सब्जेक्ट के अंदर जो स्टडी है वो करके उनका असाइनमेंट सॉल्व करना है, विच इज नॉट एन एग्जाम. दोज असाइनमेंट्स यू नीड टू सॉल्व ऑन द इंस्टीट्यूट प्लेटफॉर्म. इंस्टीट्यूट विल बी गिविंग यू CGMA प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म. आप उस पे जाकर इन तीनों सब्जेक्ट को स्टडी करके असाइनमेंट्स फुलफिल करोगे, सबमिट करोगे. उसके बाद आपको ऑपरेशनल लेवल में एक ऑपरेशनल केस स्टडी एग्जाम देना है, यानी एग्जाम इज ओनली 1. Then management level, again E2, P2, F2.
the subject level is higher, E1 to E2 higher level, P1 to P2 higher level, F2 to माने F1 to F2 higher level. आपको फिनेंस, अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हायर लेवल पे पढ़ना है. आपको उसके असाइनमेंट्स इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पे सॉल्व करने हैं और आपको एग्जाम केवल एक ही देना है, मैनेजमेंट की स्टडी. देन आप स्ट्रेटेजिक लेवल में जाओगे. स्ट्रेटेजिक लेवल में E3, P3, F3 फर्दर हायर लेवल ऑफ द सब्जेक्ट्स you will study, solve the assignments, and then you will be giving only strategic case study. यानी कि in the finance leadership planning route, institute is saying that you don't have to give exams for technical subjects, but your technical knowledge should not be zero, because while working some of the technical knowledge we require. तो आपको टेक्निकल स्टडी करनी है, उसके असाइनमेंट सॉल्व करने हैं, लेकिन एग्जाम्स आपको केवल वही चीज का देना है जो प्रैक्टिकल लाइफ में 100% रेलेवेंट है. अब ये जो FLP रूट है, इसका भी एंट्री रूट फॉर डिफरेंट स्टूडेंट्स डिफरेंट है. अगर आप 12 पास आउट हो, यू हैव पास्ड 12th एग्जाम एंड यू आर डूइंग ग्रेजुएशन इन कॉमर्स. 12 पास आउट, मे बी यू हैव पास्ड 12 नॉट इन कॉमर्स, बाय आर्ट्स और साइंस मे बी, लेकिन आप अभी ग्रेजुएशन कॉमर्स में कर रहे हो, BBA BCom, तो आप यहां से ऑपरेशनल लेवल से स्टार्ट करोगे. ऑपरेशनल, मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक लेवल, ऑल 3 levels you will study, and then you will be giving these case study exams. So the study will be there for all the subjects, but exams need to be given only for 3 case study. If anybody has any query, you just give me further 15 minutes around, let me finish, then you can ask your query, there is no problem. But otherwise if you start asking, then I will lose the rhythm and everybody will go haywire. So for that reason, give me 15-20 minutes, I will finish off. So I am saying that if you are 12 pass out, but you are doing graduation in commerce, BCom, BBA, you have completed 12th standard, you are doing BCom, BBA, then you need to start in the FLP route from operational level. आप ऑपरेशनल लेवल से स्टार्ट करोगे और आपको ऑपरेशनल केस स्टडी, मैनेजमेंट केस स्टडी, स्ट्रैटेजिक केस स्टडी, OCS, MCS, SCS एग्जाम देना है और ये सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं, असाइनमेंट सॉल्व करना है, तब आपको एग्जाम देने मिलेगा. ऑपरेशनल लेवल केस स्टडी एग्जाम, व्हेन यू कंप्लीट E1, E2, E1, P1, F1 स्टडी, कंप्लीट द असाइनमेंट, देन यू कैन गिव ऑपरेशनल केस स्टडी एग्जाम. Management level, you complete E2, P2, F2 assignment study, then you can give management case study exam. तो आपको 3 एग्जाम देना है, सब्जेक्ट सारे पढ़ने हैं. अगर आपका BCom हो गया है, BCom कॉमर्स, यू हैव कंप्लीटेड BCom, आपका कॉमर्स में BCom कंप्लीट है, BBA BCom हो गया है, तो भी इन दैट केस आपको यहीं से चालू करना है, ऑपरेशनल लेवल, मैनेजमेंट लेवल, तीनों लेवल. अगर आपने बीकॉम के साथ साथ कोई पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स किया है, MBA किया है, PGDM कोर्स किया है, तो इन दैट केस आपको मैनेजमेंट लेवल से स्टार्ट करना है, ऑपरेशनल लेवल के एग्जाम नहीं देने हैं, ऑपरेशनल की स्टडी नहीं पढ़ना है. बिकॉज व्हेन यू हैव स्टडीड एक्स्ट्रा बियॉन्ड बीकॉम, PGDM, MBA कुछ किया हुआ है, तो ऑब्वियसली आपको ऑपरेशनल लेवल की चीजें आती हैं. आपको मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजिक लेवल ही केवल पढ़ना है. अगर आपने BBA BCom वगैरह कुछ भी नहीं किया है, you are an IT person, engineer type of person, you have studied, you have done bachelor's in engineering or something, then also different routes are there, because you are working in accounting, business and finance role for years, I will be coming. But this route is applicable for commerce graduates. For commerce graduates, if you are 12 pass out and doing commerce, BCom, BBA, start from beginning. If you are graduate in BCom or BBA, start from beginning. If you are along with the BCom, you have completed MBA or postgraduate qualification, then operational level नहीं करना है, मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजिक लेवल आपको करना है. उसके अंदर आपको एग्जाम 2 ही देने हैं. देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु कनेक्ट विथ अस, फ्रेशर हैं, बीकॉम किया हुआ है, या मान लीजिए बीकॉम BBA किया हुआ है, उसके बाद कोई पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स किया हुआ है,
वो यहां से स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट लेवल, स्ट्रैटेजिक लेवल से। अगर हम लोग बोलें कितनी देर लगेगी एक एक लेवल कंप्लीट करने में, इफ यू स्टडी रेगुलरली 2 hours, regularly 2 hours, every level you can complete around 6 months, 6 months, 6 months, 6 months, 18 months. Take 6 months as provision for contingency. Maybe anything happens. अब 6 महीना बेसी ले लीजिए। यानी कि अगर आप ऑपरेशनल लेवल से स्टार्ट करते हो तो आपका क्वालिफिकेशन 2 साल में कंप्लीट हो जाना चाहिए, इफ यू आर रेडी टू गिव यूर 2 hours टाइम रेगुलरली। अगर आप मैनेजमेंट लेवल से स्टार्ट करते हो, बिकॉज आप बीकॉम के साथ साथ पीजीडीएम, पोस्ट ग्रेजुएट, एमबीए करके रखे हो, तो मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजिक लेवल आपका 1 साल में हो जाना चाहिए। अगर आप रेगुलरली 2 घंटे पढ़ते हो तो आपका 1 साल के अंदर 2 लेवल कंप्लीट हो जाएगा। मतलब दिस एफएलपी रूट इज एंट्री रूट फॉर दोज विच हु हैव कंप्लीटेड देयर 12th स्टैंडर्ड। अगर कोई बोलेगा मेरे को सीआईएमए करना है आफ्टर क्लास 10, देन इन दैट केस आपको यहीं से चालू करना पड़ेगा सर्टिफिकेट लेवल। आप एफएलपी में नहीं जा सकते, फाइनेंस लीडरशिप प्लानिंग के रूट में आप नहीं जा सकते। आप 10th क्लास के बाद सर्टिफिकेट लेवल से स्टार्ट करोगे और आप ये सारे के सारे लेवल्स कंप्लीट करोगे। लगेगा नॉर्मली फिर 10th के बाद स्टार्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज यहां के सारे एग्जाम, यहां सारा बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। बिकॉज अगर एफएलपी रूट में जाते हैं तो भी तो स्टडी सारा ही करना है, बट यहां टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है। यू कैन डू दैट कि एट 10th स्टैंडर्ड, 11th एंड 12th में आप सर्टिफिकेट लेवल कंप्लीट करो, फिर उसके बाद लेटर ऑन यू कैन ट्रांजिट योरसेल्फ। आप अपने आप को एफएलपी रूट में ट्रांसफर कर सकते हैं। एफएलपी रूट में ट्रांसफर करने का प्रोविजंस है। इंपॉर्टेंट नोट, एग्जिस्टिंग स्टूडेंट कैन ट्रांसफर देयर रूट फ्रॉम द नॉर्मल सीमा रूट टू एफएलपी रूट। एफएलपी रूट में आप अपने आप को ट्रांसफर कर सकते हो। यानी कि इफ यू आर 10 पास आउट, यू आर इन 11th एंड 12th स्टैंडर्ड, यू हैव इंक्लिनेशन टू डू सीमा, आप स्टार्ट करो सर्टिफिकेट लेवल से, कंप्लीट योर सर्टिफिकेट लेवल मे बी विद इन 12th, और मे बी आप कोई 12th तक कंप्लीट कर लो, पहले कर लो और बाद में एफएलपी में ट्रांसफर कर लो। तो एफएलपी में जाने से आपको 3 एग्जाम देने होंगे और आपको ये सब्जेक्ट्स पढ़कर केवल असाइनमेंट सॉल्व करना होगा। यानी कि यू कैन स्टार्ट एट 10th स्टैंडर्ड बट यू नीड टू स्टार्ट विद द नॉर्मल सीमा रूट। एवरीबडी शुड बी गोइंग इन एफएलपी रूट। रीजन हम लोग जो भी इस सेशन में हैं, सबने कुछ ना कुछ पढ़ के रखा है। आप जो चीज पढ़ के रखे हैं, जो चीज स्टडी करके रखे हैं, आपको कोई बोलेगा वापस पढ़ो तो आपको मजा नहीं आएगा, यू विल लूज योर इंटरेस्ट। और साथ में जो चीज आप पढ़ चुके हैं उसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस भी मार्केट में कम है, तो और मजा नहीं आएगा। तो आपको शुरू में ही डाउन करने के बजाय आपको बोला जा रहा है आपको जो चीजें आती हैं आप उसे मत पढ़ो, फिर नहीं पढ़ना है। जो आपने नॉलेज लिया है आपका वेस्ट नॉलेज वो नहीं हो रहा है। आप वो चीज पढ़ो जो आपको नहीं आती है, जिससे कि आपका स्किल सेट डेवलप होगा और आप पूरा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड हो, जिससे आप मैनेजमेंट को कैसे हेल्प करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट लेवल्स, आप वो चीजें सीखो। आप कोर्स के अंदर बिजनेस का प्रॉब्लम्स को हैंडल करना सीखो। दो प्रॉब्लम्स आर रिलेटिंग टू अकाउंट्स, फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, रिस्क मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ग्रोथ, अपॉर्चुनिटीज। ये सारी प्रॉब्लम्स आपको क्वेश्चंस में पूछी जाएंगी एकदम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से, और आपको उनका आंसर देना है। ये जो एफएलपी रूट है इसमें एक्सपेंडिचर्स क्या पड़ेगा? अगर हम लोग अगर हम लोग 12 पास आउट हैं और ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बीबीए बीकॉम कर रहे हैं, तो इंस्टीट्यूट का चार्जेस है 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन 495 पाउंड। अगर मैं कंसीडर करता हूं 1 पाउंड 100 INR 50,000। लेकिन हम लोगों को पता है कि 1 साल में तीनों लेवल कंप्लीट होगा नहीं। मे बी यू आर स्टडिंग फॉर मोर आवर्स, देन ऑल्सो द चांसेस आर लेस। सो आई जनरली एडवाइज टू ऑल द स्टूडेंट्स that if you are undergraduate, that means 12 pass out, doing graduation first, second year, whatever, then in that case आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लो। 2 साल में तीनों लेवल हो जाएंगे। अगर आप रेगुलरली 2 घंटे पढ़ते हो तो 2 साल के लिए दे आर चार्जिंग 795 पाउंड, 1 पाउंड 100 INR 80,000। 80,000 में सारा इंस्टीट्यूट का फीस कवर्ड है, कुछ और पेमेंट नहीं करना है।
ऑल असाइनमेंट सॉल्यूशन, एग्जाम फीस, ओसीएस, एमसीएस, एससीएस, एनुअल सब्सक्रिप्शन, एवरीथिंग, 2 साल का एक साथ पेमेंट 80,000. I don't think so any course in the world, be it Indian course, be it any international course, offering the course at 80,000. कोई कोर्स नहीं है दुनिया में, जितना मेरे को बुद्धि है, कि आप अगर बीकॉम कर रहे हो, बीबीए कर रहे हो, 12 पास आउट हो, आप ग्रेजुएशन कॉमर्स में कर रहे हो, आपको इंस्टीट्यूट 80,000 चार्ज कर रहे हैं. अगर आपको सेल्फ स्टडी करना है, आपका यही कॉस्ट है और खर्चा नहीं है. 80,000 में यू आर गेटिंग ACMA, CGMA. इफ बिलीव मी, अगर मेरा कोई भी रिश्तेदार है, रिलेटिव है, कोई फ्रेंड्स है या कोई भी बच्चा है, मैं उसको सबसे पहले ये करने बोलूंगा 12 के बाद, बिकॉज उसका जो ब्रेन लेवल होगा वो इमेजिनेशन के बाहर है. हाउ आई विल कम्युनिकेट इन द क्लास, आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन दिस. द कॉस्ट इज नथिंग एंड यू आर गेटिंग अ गोल्ड माइन. फैंटास्टिक, अनबिलीवेबल ऑफर बाय द सीमा इंस्टीट्यूट. ओके, नो अदर चार्जेस, 80,000. हाँ, अगर आप ट्रेनिंग क्लासेस मान लीजिए हमारे से जाते हो, तो मैं तीनों लेवल में अराउंड 300 900 आवर पढ़ाऊंगा, मतलब 1000 आवर. ऑब्वियसली 1000 आवर इज नॉट a स्मॉल डील. So for that 1000 hour, my charges are 1,64,999. So if you go with the training classes, it will be coming around 2.4 lakh. Maybe other than me, somebody offering the qualification at a lesser price, higher price, I'm not going into that. But for 1000 hour of classes, which is pure live class like this, along with the recordings also, then in that case, it is coming to 1,65,000 training classes, including all our resources. So student should be doing after class 12 this a fantastic course. अगर आप ग्रेजुएट हो, बीकॉम बीबीए आपने कर लिया है, कॉमर्स ग्रेजुएट हो, तो भी आपको यही एग्जाम्स देने हैं, ऑपरेशनल केस स्टडी, मैनेजमेंट, ऑल दिस. बट इंस्टीट्यूट चार्जेस आर हायर. इन प्लेस ऑफ 80,000 दे आर चार्जिंग 3 लाख, 2,995 which is coming to 3 lakh. 80,000 के बदले 3 lakh, 2,20,000 more in Indian currency. Why? They are considering if 12 pass out student is doing, they are not earning. They are dependent on family members. But if a graduate student is doing, definitely that person should be earning. वो बोलेगा सर मैं अभी भी अर्निंग नहीं कर रहा हूं. उनको मतलब नहीं है, उनको ऐसा लगता है आप ग्रेजुएशन कर चुके, आपको पैसे कमाने चाहिए, तो अब आपको स्कॉलरशिप ऑफर नहीं की जा रही है. अब इंस्टीट्यूट नॉर्मल फीस चार्ज कर रहे हैं 3 लाख रुपए, और फिर उसमें भी अगर आप क्लासेस में जाते हो सेम 1000 आवर चार्जेस आर हाई. So then it becomes slightly costlier. 3 lakh plus 1,50,000 comes to 4,50,000. If you have done MBA, MCOM आपने किया है, PGDM किया है, तो in that case आपको मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजिक लेवल ही देना है. 1 साल में हो जाना चाहिए, रेगुलरली 2 घंटे पढ़ोगे. देन इंस्टीट्यूट चार्जेस आर 2 लाख. और जब आपने PGDM किया है, MBA किया है, रेगुलरली आप वर्किंग होंगे, अर्निंग्स करते होंगे. वाई द इंस्टीट्यूट विल ऑफर स्कॉलरशिप? So they are charging 2 lakh. In that case, our charges for 600 hours are 1,10,000. If you don't go for our classes, don't go for any self-study you go, then it is 2 lakh. So it is not costly, the cost is here high. Because in the training classes it is high, as well institute charges are also high. Because they are not offering any discount. अगर आप CA-CWA तो मैं उनके बारे में बाद में आ रहा हूं. This is finance leadership planning route for doing CIMA, launched around 1.5 year back. इन सब में ये जो 12 पास आउट रूट है, अंडर ग्रेजुएट रूट, इसके लिए रजिस्ट्रेशन CIMA के वेबसाइट पे डायरेक्टली 1-to-1 बेसिस नहीं होगा. इसके लिए आइदर यू बिलोंग टू अ कॉलेज, यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हो, कॉलेज का सीमा इंस्टीट्यूट के साथ टाई अप है, तब वहां पर रजिस्ट्रेशन होगा. नहीं है तो मान लीजिए मैं एक लर्निंग पार्टनर हूं या इंडिया में और भी हैं, आप उनसे कनेक्ट करोगे, आपको वो रजिस्टर करवाएंगे. 1-to-1 registration in this scheme is not possible. But in the graduation scheme, in PGDM scheme, 1-to-1 registration possible. You don't have to go with a learning partner. But in the 12 pass out scheme, आपको कोई ना कोई लर्निंग पार्टनर या यूनिवर्सिटी के साथ जाना पड़ेगा. आई डोंट रिमेंबर, मेरे को अराउंड 10-15 दिन पहले मे बी 1 month बैक एक स्टूडेंट ने फोन किया. स्टूडेंट 12 पास आउट है, उनकी यूनिवर्सिटी सीमा इंस्टीट्यूट के साथ कनेक्टेड है, तो उन्होंने यूनिवर्सिटी के थ्रू सीमा में रजिस्टर किया. अब है
यूनिवर्सिटी में कोई टीचर फैकल्टी तो है नहीं जो सीमा को डील करे प्रॉपरली, तो यूनिवर्सिटी ने उनसे पैसे भी लिए, इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन भी अभी तक नहीं हुआ है। वो बोल रहा था सर मैं पजल्ड हूं, 6 महीने से कुछ नहीं हुआ, ना तो मेरी कोई पढ़ाई हुई है, ना कुछ हुआ है, ना रजिस्ट्रेशन हुआ है। ध्यान से कॉल लेना है, यू नीड टू टेक कॉल डिलीजेंट। आई एम नॉट सेइंग आई एम गुड और बैड, बट आई एम सेइंग दैट आप किसी को भी ऐसे ही पैसे नहीं दे दो, आप चेक करो। अभी तो दुनिया सोशल मीडिया पे, आप समझो, टेक योर कॉल, डू डिलीजेंट प्रोसेस, डिलीजेंट व्यू, आप एनालिसिस करो, उसके बाद ही कॉल लो। दिस इज माई रिक्वेस्ट टू एवरीबडी, बिकॉज इट्स अ वेरी गुड रूट, बट देन you need to go with the right channel. Then in that case you will be able to save your money and complete the qualification. This is FLP route, finance leadership planning route for 12 pass out graduates or post graduate. Then अलग अलग एंट्री रूट है। FLP रूट में केवल केस स्टडी एग्जाम देना है, अदर चीजें पढ़नी है, उनका असाइनमेंट सॉल्व करना है और केस स्टडी एग्जाम देना है। अगर हम लोग एक्सिलरेटेड रूट में जाएं, accelerated route, SEMA accelerated route. SEMA accelerated routes are applicable for working professionals, work experience वाले लोगों के लिए है। Accelerated route में वो लोग आते हैं जिनका work experience है। Work experience normally at least 6 years. Relevant field, accounting, maybe you are an engineer, maybe you are not from commerce field, but for the last 5-6 years, 10 years, you were doing accounting, finance, management accounting job in the organization. आप वही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास कॉमर्स क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके लिए एक्सेलरेटेड रूट है सीमा फॉर कॉमर्स ग्रेजुएट, इवन दो इट इज रिटन, बट मे बी यू आर नॉट अ कॉमर्स ग्रेजुएट, बिकॉज देयर आर मेनी स्टूडेंट्स recently in last 6 to 10 months registered through me in the SEMA qualification even though they are commerce graduate. वो commerce graduate नहीं है, साइंस है, आर्ट्स है, लेकिन वो काम कर रहे हैं अकाउंटिंग, बिजनेस और फाइनेंस फील्ड में, उनके पास प्रूफ है, दे हैव रेलेवेंट एक्सपीरियंस ऑफ दैट फील्ड। इंस्टीट्यूट इज सेइंग दैट अगर आपके पास 6 साल से ज्यादा का वर्क एक्सपीरियंस है तो आपका वर्क एक्सपीरियंस और ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू डूइंग एनी टेक्निकल स्टडी। देन इन दैट केस वो बोल रहे हैं आपको मैनेजमेंट लेवल में मैनेजमेंट केस स्टडी और स्ट्रैटेजिक लेवल में स्ट्रैटेजिक केस स्टडी। आई मीन टू से दैट आपको E2 P2 F2 पढ़ना भी नहीं है, आपको इसका असाइनमेंट सॉल्व नहीं करना है, E3 P3 F3 नहीं पढ़ना है, इसका असाइनमेंट सॉल्व नहीं करना है, केवल मैनेजमेंट केस स्टडी और स्ट्रैटेजिक केस स्टडी 2 एग्जाम देने हैं। आप या तो कॉमर्स ग्रेजुएट हो, साथ में 6 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, या कॉमर्स ग्रेजुएट नहीं हो, MBA हो, 6 साल का एक्सपीरियंस है, या कोई भी कॉमर्स में कोर्स नहीं किया है आपने, लेकिन आपके पास वर्क एक्सपीरियंस 6 इयर्स का है इन अकाउंटिंग, बिजनेस, फाइनेंस रोल, तो आप इस रूट में आ सकते हो। एक्सेलरेटेड रूट, जिसको वो लोग बोलते हैं सीनियर एग्जीक्यूटिव रूट, SEP रूट के अंदर आप आ सकते हो, जिसमें 2 एग्जाम देने हैं, केवल 2 एग्जाम, नो असाइनमेंट, नथिंग। इंस्टीट्यूट का चार्जेस है 2,500 पाउंड, which will be coming around 2,50,000. If you go for the training classes separately, then our charges. If you are interested in इस 2,500 के अंदर इंस्टीट्यूट की तरफ से स्टडी सपोर्ट है, इंस्टीट्यूट की तरफ से 2,500 में दोनों की एग्जाम फीस, रजिस्ट्रेशन, एग्जामिशन फीस, एनुअल सब्सक्रिप्शन सब कुछ इंक्लूडेड है, नो फर्दर चार्जेस। If the student is interested in separate support from us or maybe from anybody in India or anywhere, तब उसका एक्स्ट्रा खर्चा लगना है, अदरवाइज 2,50,000 along with training classes of Saraf Academy separately it is coming around 3 lakh. If you are a CACWA member not only pass out, मान लीजिए आपका लास्ट मंथ CA का रिजल्ट आया है, आपको अभी CA की मेंबरशिप नहीं मिली है, CWA का रिजल्ट आया है, मेंबरशिप नहीं मिली है, मेंबर होना जरूरी है, CACWA मेंबर, देन इन दैट केस आपको केवल स्ट्रैटेजिक केस स्टडी एग्जाम देना है, केवल केस स्टडी एग्जाम, नो E3 P3 F3 स्टडी, नो असाइनमेंट सॉल्यूशन, ओनली 1 एग्जाम स्ट्रैटेजिक केस स्टडी, बिकॉज टेक्निकली नोबडी इज बेटर देन यू। आप 20-20 सब्जेक्ट CA में और CMA में पढ़ के आए हो, 20 सब्जेक्ट्स which is relating to accounting, business and finance। अब आपको क्या टेक्निकल पढ़ाया जाए? टेक्निकली you are perfect,
बट आप में स्किल गैप है, आपको बिजनेस स्ट्रैटेजिकली मैनेज करने के लिए स्किल गैप कवर करना है, वो आपको स्ट्रैटेजिक केस स्टडी में पढ़ना है। और ये 3 महीने में हो जाएगा, 3 मंथ्स। अगर आप रेगुलरली 1.5-2 घंटे पढ़ते हो 3 महीने में। चार्जेस आर 2,50,000। इफ यू गो फॉर सेपरेट क्लासेस देन 33,199 आवर्स। हियर इफ यू आर 6 years वर्क एक्सपीरियंस, आप 6 महीने में कोर्स कर सकते हो। रेगुलरली 2 घंटे पढ़ना है। आप रेगुलरली 2 घंटे पढ़ते हो, 6 months में यू विल गेट ACMA CGMA बोथ। आप कोई भी रूट से सीमा में जाते हो किसी भी तरह से, व्हेन यू कंप्लीट यू विल बी गेटिंग ACMA CGMA बोथ। नोवेयर इट इज रिटन कि आपने ये किया ये नहीं किया। द वैल्यू ऑफ दैट थिंग इज इक्वल इन द मार्केट बिकॉज यू आर गिवन द एग्जाम्पशन नॉट बिकॉज टू अट्रैक्ट यू, you are given the exemption because you know that thing, and we know anybody is not interested in studying something which you already know। आपको केवल वही चीजें पढ़ने की जरूरत है जिनसे आपको वैल्यू एडिशन हो, स्किल सेट डेवलप हो। ये जितने भी केस स्टडी एग्जाम है, ऑपरेशनल केस स्टडी, मैनेजमेंट केस स्टडी, स्ट्रैटेजिक केस स्टडी, ऑल आर केस स्टडी एग्जाम। वेदर वी गो इन FLP रूट, ऑल केस स्टडी एग्जाम। वेदर वी गो इन एक्सेलरेटेड रूट, ऑल आर केस स्टडी एग्जाम्स। एक लास्ट एक और एंट्री रूट है, C-suite रूट। अगर आपके पास 12 साल से ज्यादा का वर्क एक्सपीरियंस, आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन हो, मतलब नहीं है, 12+ years एक्सपीरियंस इन अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग डोमेन, देन इन दैट केस भी आपको केवल स्ट्रैटेजिक केस स्टडी पढ़ना है, कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ने। बिकॉज यू अंडरस्टैंड 12 years एक्सपीरियंस एंड इन अकाउंटिंग, बिजनेस, फिनेंस, then in that you need to give strategic case study। charges of the institute is high which is 4,590। इस केस में इंस्टीट्यूट की तरफ से जो ट्रेनिंग का लेवल है, स्टडी सपोर्ट, वो बहुत हाई है, वेरी हाई लेवल। स्टिल आई हैव सीन दैट स्टूडेंट ज्वाइन माई क्लासेस बिकॉज व्हेन दे कनेक्ट विथ मी दे फाइंड अ कनेक्शन, दे फाइंड अ ईज वे ऑफ स्टडिंग, इसलिए वो कनेक्ट करते हैं। मैं किसी को वैसा नहीं बोल रहा करना है, बट इंस्टीट्यूट की तरफ से स्टडी सपोर्ट अच्छा खासा है। अगर आप मेरी क्लासेस सेपरेटली ज्वाइन करते हो, मैं तो हर जगह फीस बराबर ही ले रहा हूं, 33,199 फॉर स्ट्रैटेजिक की स्टडी, विच इज नॉट अ कंपल्सन इफ यू आर इंटरेस्टेड इन आवर क्लासेस, वेदर यू गो विथ आवर क्लासेस और नॉट, बट द डिग्री वैल्यू इज एंडलेस, recognition endless, opportunities endless। You can do your due diligence research, आपको खुद समझ में आएगा। ये जो केस स्टडी एग्जाम है, मैं बोल रहा था तीनों केस स्टडी एग्जाम, OCS, एम्स, इसमें क्या होता है? इंस्टीट्यूट विल रिलीज अ मटेरियल बिफोर द एग्जाम। एग्जाम से 45-50 days पहले इंस्टीट्यूट विल रिलीज अ मटेरियल। सपोज इंस्टीट्यूट रिलीज द मटेरियल अबाउट अ कंपनी X लिमिटेड, दैट मटेरियल इज अराउंड 25 to 30 pages। उस मटेरियल में जो कंपनी का नाम है वो हाइपोथेटिकल है, जो बोर्ड मेंबर्स हाइपोथेटिकल है, बट दैट केस स्टडी मटेरियल हैज बीन डेवलप्ड बाय द सीमा एग्जामिनर टीम, बाय द सीमा टीम, बाय लुकिंग एट द मार्केट प्रैक्टिकलिटी। वो अलग अलग केस स्टडी में भी 4-wheeler, 2-wheeler, मे बी एजुकेशन इंडस्ट्री, मे बी गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में हजारों तरह के बिजनेस हैं। वो केस स्टडी वो बनाकर देते हैं स्टूडेंट को एग्जाम से 45-50 days पहले, और आपको ये बोला जाता है कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्टिकुलर पोस्ट पे काम कर रहे हैं। अगर आप ऑपरेशनल केस स्टडी का एग्जाम दे रहे हैं, यू आर द फाइनेंस ऑफिसर। अगर आप मैनेजमेंट केस स्टडी का एग्जाम दे रहे हैं, यू आर द फाइनेंस मैनेजर। अगर आप स्ट्रैटेजिक केस स्टडी का एग्जाम दे रहे हो, यू आर द फाइनेंस डायरेक्टर और यू आर द सीनियर फाइनेंस मैनेजर। आपका लेवल बढ़ा दिया जाता है और उस हिसाब से आपको उस केस स्टडी को बेस करके बिजनेस प्रॉब्लम्स, बिजनेस इश्यूज, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज पढ़ने को दिया जाता है। मजा आ जाता है पढ़ा के, पढ़ के। अप टिल नाउ इन माई लाइफ 13-14 years, जब से मैंने सीमा पढ़ाया है, ऐसा एक सिंगल स्टूडेंट नहीं है जिसने ये नहीं बोला कि सर मजा आ गया। आई एम इंजॉइंग स्टडी एंड यू अंडरस्टैंड व्हेन यू इंजॉय समथिंग what is the development in life। you always say that we should follow our interest। हमें वही चीज परस्यू करना चाहिए जिसमें हमारा इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट आपको गारंटी है मिलेगा, मजा आ जाएगा। जस्ट नाउ अराउंड 2 hours बैक वन स्टूडेंट फ्रॉम साउथ अफ्रीका कॉल्ड। वो लोग बोले, वो उसने कहा कि सर एग्जाम में स्ट्रैटेजिक केस स्टडी में मैंने एग्जाम दिया था, मेरा हो नहीं पाया। क्वेश्चन में आया कि ये शेयर का प्राइस बढ़ेगा गिरेगा क्यों।
सर ये तो उन्होंने कहीं लिखा नहीं है कि स्टडी मटेरियल में कि प्राइस बढ़ेगा गिरेगा क्यों. यू अंडरस्टैंड, यू आर एट स्ट्रैटेजिक लेवल. अभी मार्केट, शेयर मार्केट, इफ समबडी है स्लाइट नॉलेज, अभी शेयर मार्केट 15-20 दिनों से डाउन है. क्यों डाउन है? देयर आर 1000 रीजंस. यूक्रेन का केस है, डॉलर इंडेक्स है, इन्फ्लेशन का प्रेशर है, बहुत सारी बातें हैं. लेकिन बहुत सारी ऐसी भी बातें हैं जो आपको दिखेगी कि जो मार्केट को बढ़ाएगी. कल मार्केट क्या होगा ये बोलना किसी के लिए संभव नहीं है. बट लॉजिक, अगर हम स्ट्रैटेजिक लेवल पे आकर भी लॉजिक नहीं दे सकते, व्हाई द मार्केट विल गो डाउन, व्हाई द मार्केट विल गो अप, इफ वी डोंट हैव लॉजिक, देन व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्टडी. आपने कोई भी चीज स्टडी की और आप उसको प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई नहीं कर सकते, पढ़ाई करने का कोई फायदा नहीं है. नो यूज एट ऑल. कोई ग्रोथ नहीं होने वाला है. आपको एग्जाम में प्रैक्टिकल बनाकर एग्जाम लिया जाएगा. यू आर बाउंड टू बिकम प्रैक्टिकल. यू नीड टू थिंक आउट ऑफ बॉक्स. यू नीड टू थिंक स्ट्रैटेजिकली. पढ़ने और पढ़ाने में मजा आ जाता है, which I, as I said earlier, I cannot explain in words. That's such a fantastic course. And to increase the value, the institute efforts in tie-up with corporates and all that, सभी कुछ. अब किसी किसी स्टूडेंट को लगता है सर मेरे को सीमा करके फायदा होएगा. मैं अगर बोलूंगा मेरे पास ज्ञान है तो क्या मेरे को ज्ञान अर्जित करने से फायदा होगा? ये क्वेश्चन पूछने का है. नो क्वेश्चन आस्क. अगर 100 लोग सीमा करते हैं तो 100 को बराबर अर्निंग्स होगी? कभी नहीं होगी. अगर इंडिया में सीए 100 लोग करते हैं, सबकी बराबर अर्निंग होगी? कभी नहीं होगी. आपकी अर्निंग्स आपके क्वालिटी, आपके नॉलेज के ऊपर डिपेंड करती है. सीमा आपको वो नॉलेज देता है. सीआईएम में आपको वो चीज डेवलप कर रहा है, वो स्किल्स जिसकी दुनिया में जरूरत है. आप उसके बेसिस पे कहीं भी लेवल में किसी भी जगह जा सकते हैं, अपना खुद का मैनेज बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं. आप एक बात सोचो, मेनी ऑफ यू मस्ट हैव सीन शार्क टैंक. शार्क टैंक में जितने भी लोग अपना बिजनेस प्रपोजल लेकर आ रहे थे, क्या सारा का सारा बिजनेस आईटी रिलेटेड नहीं था? डिजिटल डिसरप्शन, कि हम ऐसा ऐप ला रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, ऐसे सेल करेंगे, वो पैसे लगा रहे. ऐसा कोई जरूरी थोड़ा ना है कि क्वालिफिकेशन करके मेरे को जॉब ही करना है. मेरे को अपना बिजनेस करना है, बिजनेस ऑलरेडी है, उसको ग्रो करना है. बिजनेस को कैसे मैनेज करना है ये सीमा सिखाएगा. It's a pure business qualification. So if you are employed, you will help the organization to grow their business. If you are doing your own business, आप उसको ग्रो करना सीख जाओगे. Obviously, regulatory matter, इंडिया का टैक्स, इंडिया का लॉ, यूके टैक्स लॉ सीमा कोर्स में नहीं है. उसके लिए आपको स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना पड़ेगा. बट बिजनेस का हर पहलू को आप अच्छे तरह से मैनेज कर सकते हो, स्ट्रैटेजिकली डिसाइड कर सकते हो और ऑर्गेनाइजेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो. ये सीमा हमें पढ़ाता है, जो मेरे को, बिकॉज आई एम ऑल्सो नॉट अ रेगुलेटरी पर्सन. मे बी आई डिड सीए, बट मेरे को अभी थोड़ी ना याद है लॉ और टैक्स, नहीं याद है, बिकॉज आई डोंट स्पेशलाइज इन दैट एरिया. बट बिजनेस में बिजनेस को कैसे ग्रो करना है, कैसे मैनेज करना है, इतनी सारी केस स्टडी वगैरह की, ये दिमाग बहुत खुला हुआ है. That is required, or that is you are getting in SEMA course. So I am not telling about normal entry route, because किसी को भी normal entry route में जाने की जरूरत नहीं है. You need to go FLP route, or you will be going under this accelerated route. हर आदमी के लिए, हर पर्सन के लिए क्या एंट्री रूट होगा वो डिपेंड करता है उसका एग्जिस्टिंग क्वालिफिकेशन और वर्क एक्सपीरियंस पे. और अगर आप सीमा के एग्जिस्टिंग स्टूडेंट ऑलरेडी हैं, तो आप अपने आप को एफएलपी रूट में ट्रांसफर कर सकते हो एग्जिस्टिंग रूट से. उसके अंदर जो नॉर्मल चार्जेस हैं, इंस्टीट्यूट इज ऑफरिंग टू एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स ऑफ सीमा 30% डिस्काउंट एज कंपेयर टू नॉर्मल चार्जेस. हाउ लॉन्ग दिस विल कंटिन्यू आई डोंट नो, बट अभी तो चल रहा है 8-10 महीने से. जो ऑलरेडी सीआईएमए कर रहे थे उनको एफएलपी रूट में ट्रांसफर करना है. दे कैन ट्रांसफर एट व्हाटएवर द नॉर्मल फीस ऑफ एफएलपी, 30% डिस्काउंट. दैट्स, you can say, SEMA curriculum, the entry routes or the value of the course. Now it's an open house. किसको क्या पूछना है, क्या बोलना है, हिंदी, इंग्लिश, any language, you can unmute yourself, you can ask questions. Yes. Thank you very much. Yes. This is the gentleman from Uganda. Yes. East Africa. हाँ. First of all, I would
say that, we are lucky that, especially in pursuit of, like I have done my ACA from, Australia, then economist and MBA. I have a lot of discussion with you, but here just I will be very precise and concise. Yeah. That at least, I did 1 year research, and even, I try to have, to give a fee of almost, it is around $2,000, but the quality of education which I have seen from, especially from your, YouTube, it is remarkable, and I think, the entire South Asia, I believe that you are the asset. The only thing is that, especially, when I come across with this qualification, the important thing is that we are in the job. So now, all the, you have variety of people. Maybe someone is from student life, someone is from job. So like in job, we have to divide, 24 hours in three. 8 hours to the office, then remaining 8 hours for sleep, and then the remaining 8 hours, we have to divide it among the social life. Yes. Like TV भी देखनी है और film भी देखना है, साथ साथ जो है ना बच्चों को पढ़ाना भी है, those things. Good. So now, my only, I have done a lot of research because thanks to my friend who is my colleague in the office from India also. So I am very thankful to him, and even I am praying that, he gave this address of your academy. Okay. The only question is that, how we strategize ourselves, because most of the time, like, okay, I am in the development world, I am a finance manager, I have, I have all SAP, we are using SAP in the office, so we are doing all those, like, payroll and all AP, AR, inventory and all those things. But at the same time, in the development world, we have less finance, which is basically used as compared to the corporate sector. Okay. Initially, I was in the corporate sector, and then I moved to, I was a banker, basically professional, and then I came to, this developed world. My question is that when we are, for example, away from study from almost, okay, we are in studying, in fact, when we are on a finance platform, of course, debit, credit, ledger, trial balance, these are almost the same where your accounting is. But at the same time, what is going on this in the case study, like traditionally, we prepare the notes and then points and this and that, and then we give exam. So, okay, like your standard words, 2 hour study and plus, but how to get that level where, okay, you have already give your strategy that 2 hour study plus assignment of the institution plus the practice. So I just think that, how we can have that attitude where, we can easily qualify the exam, but to get professional knowledge also. Like, if someone is working in finance, so in finance, if he has the capability, he can survive. If you don't have the capability, after 1 month, the manager will say, okay, sorry, you are not taking my financial books, go out. Okay. So most of the people who are already in the job, they know their job because if the employer is giving the salary, so they have that competency where they can run the show. So my question is that keeping all this tight schedule, how will we be able to overcome on the exam? Thank you very much for, I'm sorry. Yes. No issue, no issue. First of all, I will say that this is a schedule I prepared or I taken from somewhere which I liked. Here it is saying for you, because when you will be taking management case study classes, 99%, I will say 100% are all like you. The average age of management case study students are generally 30 plus. Okay. Now, we need to chalk out in the entire day when we will have free time. Free time in the sense, nobody is able to disturb you. Whether your wife, whether your children, kids, anybody, your employer, nobody. What is the time when nobody can disturb you? You are not saying that don't disturb me, but they are not interested in disturbing you. As per my understanding, the time is morning, maybe 5 o'clock, 6 o'clock, or maybe in the night, 11 o'clock, 12 o'clock. These are the two timings which we can say our personal time. Even nobody can disturb us. We need to chalk out our day from the entire 6-7 days, because all days are not same. Saturday, Sunday, maybe holidays, maybe half office time, half free. So you need to chalk out from your entire busy schedule of 7 days. What are your free time?
This is free time. Now the free time will be different for different person. Somebody is doing UK job, so the timings are different. Somebody US. आप जो भी काम कर रहे हैं आपको ये सोचना है फ्री टाइम कहाँ निकलता है, और आपको वो फ्री टाइम 1.5-2 घंटे निकालने होंगे. नहीं तो होगा क्या, मान लीजिए आप मेरे से क्लास ले रहे हो, आप क्लास जैसे आज आप ज्वाइन किए, तो मैंने देखा है कि स्टूडेंट पहली क्लास में सब कोई है, मैं उनको टाइमलाइन बना कर दे रहा हूं, प्लान कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं ऐसे ऐसे पढ़ना है. वो शुरू में जोश में रहते हैं, लेकिन जब मैंने होमवर्क देना स्टार्ट किया, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, तो वो कंफ्यूजन चालू कर दिए. सर आई डिडंट गेट टाइम, सर ऑफिस प्रेशर वाज वेरी हाई. देखिए वो मानते हैं कि ना तो अभी ना 2 साल बाद अपना प्रेशर कम नहीं होने वाला है, और हम तो चाहते हैं कि प्रेशर और बढ़े. वी शुड बी गेटिंग मोर मनी, वी शुड बी गेटिंग मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन. अच्छा हो तो प्रेशर तो बढ़ेगा, कभी कम तो होना नहीं है. समबडी विल से दैट अभी ईयर एंडिंग है, कुछ भी है, आपके पास खाली टाइम कब है ये आपको पता लगाना है, और आपको उस टाइम पे डिलीजेंटली अपना फोन बंद करके, सोशल मीडिया बंद करके मन से पढ़ना होगा. चाहे आपका एज 50 हो, 60 हो, 40 हो, चाहे आप ऑर्गेनाइजेशन में सीईओ, सीएफओ, बिकॉज एग्जाम तो एग्जाम ही है ना सर. तो उसके लिए अगर हम प्रिपेयर नहीं करेंगे तो हम कैसे एग्जाम देंगे. सो मेरे हिसाब से नॉट फॉर हिम, फॉर एवरीबडी, यू फाइंड आउट योर फ्री टाइम and that free time you give for study. Rest you can leave on me if you are taking classes from me. I will make you CIMA pass, that's my guarantee. मैं इतना बोल सकता हूं. लेकिन आप पढ़ोगे नहीं, असाइनमेंट सॉल्व नहीं करोगे तो मैं कैसे हेल्प करूंगा. So I will say that even though you are busy, but out of busy schedule, find out your free time. Regularly for 3-4 days, work on that free time, study, automatically rhythm will come. आप उसको पढ़ पाओगे. That is my answer to you. Okay, I think I have been able to answer. Yes, sir. Thank you very Yeah. much. It was very, practical and Yeah. conclusive. Because unless and until if you are not preparing, especially it is a technical, You can't pass the exam, no? You cannot give the exam. The passing doesn't arise actually. that's very important. Yeah. Okay, anybody else? Any other doubt? Anything to ask? Please, I'm sitting here for all of you. Don't think that कि कोई क्या पूछ रहा है, नहीं, आप पूछिए क्या पूछना है आपको. Yeah, because I'm going to ask you a question. Yes, tell me. Yes, please. I'm George from Ghana. Yes, tell me, George. Yes. Thank you very much for the delivery. A lot of students don't understand how these things work. They don't know anything about the roots, and we don't even know the marketability of the various professional bodies in terms of their qualification and when seeking for a job. So you are doing a very good job. Thank you very much. Thank you. My question is, if you have an average student, how many months or years will it take such a student who is starting from the management level to complete the whole program? Thank you very much. Believe me, normally in every batch, 80% students are average level. 20% are brilliant, but 80% students are average level. Average level is decided in 2 ways. One is that the student English is not good. They are not very fluent in English. Or maybe the average level, they have not studied for a long time, 5, 6, 7 years, 10 years. Then they are again coming into study. Then they are thinking whether they will be able to manage or not. As per my experience of last 13, 14 years, the question of average level student doesn't arise, because this exam is purely practical. It is not asking any bookish thing from you. If you remember technical thing, then also you cannot pass the exam. You can pass the exam with 100% practicality. So if the explanation by the person, by the faculty or by the guider in practical sense, and you are following the faculty, you are following the instructions, you are submitting the assignments, I will be checking your assignments, I will be guiding you where your fault is there, how you need to improve. I have seen that there is a guarantee that the students are passing the exam. It's a guarantee. It's not a question of hey why, because this is pure practical oriented course. It is not asking technical expertise. So whether you are an average level or below average level, doesn't matter.
but you need to become 100% practical. And I can say that at least I will be able to teach you 100% practically. So if you support me with the assignment solutions, submitting the answers, definitely I will make you or anybody to pass CIMA exams. Maybe somebody will think that, sir, you are boasting. Not boasting. I am saying I know that what I need to teach, what I need to say, what questions I need to ask, how I need to evaluate you, how I need to give comments about your answers so that you can improve. Definitely you will pass. When we take classes, a student already know that this student will pass, this student will not. Because the student already know he has not given efforts. So don't take tension relating to your average, because it is practical course. It is not technical. So even though you are average student, it is easily you can pass this course if you become practical and follow the guidelines which is given by the CIMA Institute. Okay? Okay, thank you very much. Yeah, thank you. Others, Aman ji, Aman, Anis, Ajay, anybody has any doubt? Hello sir, hi, this is Aman from UK. Yes. Actually, I had a doubt, so I asked you on WhatsApp. Now, Okay. you gave me the time to that you took out the time and like you solved our issues. So Okay. that I had a basic understanding what CIMA is all about. So I am thinking of going to the academy and Okay. registering on the management level. Okay. So, Okay. like I have gone to your link Huh? and I am in touch with your office. Okay. So like maybe today or either tomorrow morning I'll be like paying the tuition fees. Because No I need issue. to start, No issue. I need to start the course as soon as possible. Okay. Any query Thank you. for the time being? No, Any? sir. No. Okay. Thank you, Aman. Anybody? Ajay, Akash, I think Ajay was saying something. Yes, tell me, Ajay. Yeah, good evening and thank you, Prakasi, for such a good insight on this course. And then at least for last 1 hour, very important for us. And then we came to know all the entry routes and things like that. So just one query I just want to ask. How important the English communication as for writing communication is concerned, and how it's going to impact on results as far as answering case study questions? If you say I am accepting this, that I am not convent educated, I have studied from Hindi medium till class 12, so my English is not so good. But then when I take the classes and I saw on the institute website, they are categorically writing that आपको इंग्लिश ग्रामर या आपको इंग्लिश ग्रामर या स्पेलिंग मिस्टेक का कोई डिडक्शन ऑफ मार्क्स नहीं है. What you are writing, if I am not understanding, I will not give you marks. But if spelling mistake, grammar mistake is there, that is, there is no negative marking for that. रीजन बिंग दैट, आप समझिए कि आप मान लीजिए गूगल में कुछ टाइप कर रहे हो, आप कुछ भी लिख रहे हो सर, आपका स्पेल चेक तो अपने आप हो रहा है. आप समझो, आप वर्ड फाइल में लिख रहे हो, प्रैक्टिकल लाइफ में स्पेलिंग चेक तो अपने आप हो रहा है. तो आपको एग्जाम में स्पेलिंग चेक, ग्रामर इस मिस्टेक से कोई टेंशन नहीं है. आप अपनी बात समझा सकते हो, लिख सकते हो, जो एग्जामिनर उसको समझ में आ रहा है, पूरे नंबर मिलेंगे. इवन व्हेन वी आर इन द एग्जाम हॉल, अगर इंग्लिश अच्छी भी है तो भी कहीं ना कहीं गलती हो जाती है, बिकॉज इन द एग्जाम सॉफ्टवेयर स्पेल चेक नहीं होता है, वो गलत गलत ही रहेगा. इट विल नॉट रेक्टिफाई ऑटोमेटिकली. देन इन दैट केस इंस्टीट्यूट ये बताना चाह रहा है कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट हम नहीं ले रहे कि दिस इज एन ग्रामर टेस्ट और इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट. दिस इज नॉट. दिस इज अ टेस्ट ऑफ योर नॉलेज, दैट वेयर एवर द प्रॉब्लम ऑर्गेनाइजेशन फेसिंग, आप उसको डील कर सकते हो कि नहीं. तो इसीलिए इंग्लिश का टेंशन नहीं लेना है. सर मेरी इंग्लिश बढ़िया नहीं है, मैं आपको क्या बोलूं यार. ओके. It's very important how they explain the problem or solution, right? Now you need to obviously give the solution in that language in which anybody can understand. So if many times students have English problem, then I force them to write whatever they like. तब मैं उनको बोलता हूं कि भाई देखिए आपका यहां गलती हो रहा है, आप ये ठीक नहीं लिखे हो. जब उसको बार बार प्रेशर करते हैं, वो अपने आप बढ़िया हो जाता है. There is a student in the last batch in November 2021. He gave exam. उनका इंग्लिश बढ़िया नहीं है, मान लीजिए मेरे जैसे है.
तो जब वो आंसर लिख रहे थे उनका कहीं नहीं गड़बड़ हो रहा था, मैंने बताया वो बहुत अच्छा एग्जाम दिए, ही पुट 100% एफर्ट्स, ही गेव एग्जाम, बट एग्जाम में एक क्वेश्चन का आंसर उन्होंने पूरा गलत लिख दिया, तो आउट ऑफ पास मार्किंग इज 80, ही स्कोर्ड 76 और 77। उनको पता था कि वो पास नहीं होंगे, उनको पहले से मालूम था कि कोई गलती हो गया। अभी वो फरवरी में एग्जाम दिए हैं वापस से, एंड ही सेइंग दैट गारंटी आई विल पास द एग्जाम सर। सर मैं यहां से यहां तक आया हूं बिकॉज आपने मेरे को हेल्प किया, बिकॉज मेरा इंग्लिश तो बढ़िया है नहीं सर, आप जानते हो, लेकिन आपने मेरे को लेवल पे पहुंचा दिया जहां पर मैं फेल नहीं हो सकता। तो आप समझो उनको पिछली बार बैड लक हुआ, लेकिन उनकी इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है, ही मैनेज टू पास एंड ही विल बी स्कोरिंग गुड मार्क्स एक्चुअली। सो आप वो टेंशन मत लो, इट इज नॉट एन इंग्लिश लैंग्वेज एग्जाम। Thank you for that. Yeah, thank you. Priya is saying, I am in first year, I want to pursue CIMA, so when should I register for the course and for your training classes? देखिए कोर्स का रजिस्ट्रेशन के लिए मैं अपने आप अपनी टीम से आपका रजिस्ट्रेशन करा दूंगा। आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हो वो कॉलेज से एक लेटर चाहिएगा कि यू आर स्टडिंग इन द कॉलेज, बिकॉज सीमा इंस्टीट्यूट वांट्स प्रूफ written on the letterhead of the college that Priya this is studying in this college in first year, this roll number, his graduation will complete in 2024। ऐसा एक लेटर चाहिए, और उसके अलावा आपके एड्रेस, आईडी प्रूफ, ये सब चाहिए, वो हम लोग कनेक्ट कर लेंगे, हम आपका रजिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूट में करा देंगे। और जहां तक पढ़ाई की बात है आपको तुरंत चालू करना चाहिए, व्हाई यू शुड डिले? इफ यू हैव डिसाइडेड यू विल बी डूइंग सीमा, आई थिंक दैट यू शुड नॉट डिले अ सिंगल डे। You should be starting without any delay your study, so that in 22, 23, by 23 you try to complete. Okay? Anybody has any other query, anything to ask? Yeah. Hi, sir. Akash this side. Yes, बोलिए। Sir, this is specific to the CSET route that we have just discussed. Since we have only to give MCS and SCS papers on through this route, so is it advisable to break this paper during the course? What I mean is 3 months for MCS preparation and then again next 3 months for the SCS preparation, or how should we go about sitting for the exam for these two papers? Institute rule is there. I have understood. Institute rule is there. You can't give SCS exam unless and until you clear MCS. They will not allow you to sit for a strategic case study unless and until you are clearing management case study. The reason being that strategic case study student cannot clear without completing MCS, because the areas which are there related with MCS. So आपको MCS पहले पढ़ के एग्जाम देना ही होएगा, उसके बाद ही स्ट्रैटेजिक केस स्टडी देने मिलेगा। आपको सीधा स्ट्रैटेजिक केस स्टडी अलाउड ही नहीं है अगर आप इस रूट में हो, और दोनों को पढ़ने में 3-3 महीने लगेंगे, अराउंड 150 आवर्स स्टडी। So if 3 months 90 days you take 2 hours daily तो 180, but 150 hour का स्टडी से हो जाता है। So 153 months here, 153 months here, 300 hour study, you will be able to get through. तो अलग अलग करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। Okay. So just to reconfirm, first I need to appear for this MCS, clear Ah. that, and then I need to Yes, yeah, then only they will allow. Okay, thank you, thank you. Then somebody was asking Bijon. Yes, sir. This is Bijoy from Bangladesh. Okay. Thanks a lot for your session. Yes. My question is, in the route that is commerce graduate with 6+ years experience, in this route, what are the time limitation or time frame? Is there any such limitation that I have to pass the course within 1 year or something like that? And another question is, if I attempt for MCS, then I pass MCS, I need to take a break of 6 months. Again, then I'm planning to attempt SCS. Is it possible? The first thing is that when the course, I said that there is 2 exams for these 6+ years experience students. The objective of the student, mine and everybody, that we should be completing the course fast. Why we should be wasting time? And as I just now said to Akash, that it will be taking 150 hours study. You will say that, sir, I am average student, below average. Whatever level you have, 150 hour study is required, not more than that. 150 hour study can be easily completed in 3 months. So 3 months, 6 months. Institute is saying that you need to complete the course within 1 year. If you don't complete the course within 1 year, there is no problem.
they will be charging annual subscription next year. Annual subscription in Indian currency will be coming around INR 13,000. So if you pay 13,000, then you can continue the course. But my experience is that if the students are not completing the course MCS, SCS in 1.5 years, they will leave the course. They will not do it. Because something need to be done in 6 months. You are not even completing in 1 year, 1.5 years. Then you think that you will not be doing it. So we have to take a commitment in our life that if I am joining, I need to complete in 6-8 months. उससे ज़्यादा नहीं लगना है. Or you will focus on MCS once, 150 hour properly. Then you focus on SCS. Maybe you are keeping a gap of 3 months, 6 months, doesn't matter. Generally 3 months gap is enough. 3 months for MCS, 3 months for SCS, it will be enough. But if the student don't able to complete the course in 1 year, then you need to pay annual subscription again, which is around 13,000. Thanks a lot, sir. Thank you. Then, I have one question that, Yes. For example, if we complete, although it is, I'm sorry if it is not a relevant question, but, since you are teaching ACCA also, for example, if someone complete MCS and, like FLP route CGMA, then, we have, iCashew, CIFWA, and then ACCA. So what is the status? Did they will recognize, or even then, if someone has to have another, another professional certification or qualification, so they will give some exemption after completion of CGMA, or what is basically, the routes which someone has to go for even another study or what? I just need your input. yes. Over to you. Thank you. Yes, thank you. Actually, they both are UK qualification. CIMA UK, ACCA UK. So generally, according to me or anybody, the exemptions should be there. But generally, the relationship between the two institutes are not proper because they think both of them as a, you can say, competitor. That somebody doing CIMA will not be doing ACCA, somebody doing ACCA may not be doing CIMA. That the institute think that the competition is there between both of them because they both from the UK. So generally on the basis of CIMA, exemptions in ACCA are very less. And on the basis of ACCA, similarly exemptions in CIMA are less. Which, if you ask me personally, I don't like this because they should be allowing proper exemption, but they are not. So if you... CPA US and Canada, like CGA in and America. any US courses, no exemption, whatever qualification you have. Reason, like CPA only 4 exam, CMA US only 2 exam. So if they start giving exemption out of those 4 exam, then they should say free degree, you understand. In UK courses 14, 15 subjects are there. So the question of exemption arises because you have the knowledge. But in US courses, number of papers are 2-4 only. So they never give any exemption to anybody. No exemption in US courses. So if anybody do CMA, CPA, they need to give all the exams. So, Sir, hi. yeah, tell me, Aman. Yeah. Yes, sir. I did ask one thing that if I start studying open the last date for the subscription, like when we need to pay the subscription. Normally, if you join now, suppose in the institute, then for 2020-22, you don't have to pay subscription. For 2023, they will charge. Somebody joins in the course, say around October, November, at the end of the year. Then in that case, you need to pay the subscription straight away in the next year. Current year, since you are joining after March, when they will charge the money, that is including current year subscription. So I will say in simple language, the year in which you join the course, there is no subscription. You need to pay the subscription from next year. And that annual subscription is around INR 13,000. It is in pound, but approximately the value comes INR 13,000. Exactly. Mr. Shoman here. Yes. Yeah. As you know, I joined in the month of November. So Okay. I have to pay subscription for 2022. In
in the month of November you joined. According to me, no. But then if they will demand, you need to mail them that I joined in November, December only. So the annual subscription should not be paid. You need to communicate them. As per my understanding, you don't have to pay. Anybody has anything to ask? You can keep these information. This is on the screen. You can connect with us anytime, anybody, on our mail ID, on our numbers. We are always there to help you. There is no foundation on joining the classes, because we are helping the students all over the world with SEMA registration. There is no tension that you have to join my classes, then only I will help you in the registration. It's a free service to every student all over the world to register with the institute if they are facing problem. The second thing, for management level, for management case study, we are starting classes on 14th of March for May term. For strategic case study, we are starting classes from 9th of April for May term. But student need to join now only. They need to start studying with some of the recorded classes so that they get the feel. You cannot wait when the class will start, because there is no extra charges for that. For operational level, the classes runs continuously, never stop. The classes runs continuously. The batches are there because generally in operational level they are students. They are normally undergraduates. They are student like Priya said. वो सब 12 पास आउट ऑफ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है, तो उनकी क्लासेस कंटिन्यूसली चलती रहती हैं, कभी बंद नहीं होती हैं. But management level from 14th March, strategic level from 9th April. But management level, strategic level student, when they join, we give them some recorded videos. They need to start their study from that. And then when the batch starts, they will be joining live also. That is just an information. Other than that, if you are not interested in joining the classes, no tension. Whatever help you require relating to SEMA, we are always there. SEMA, CGMA, or we are always there to help you. There is no charges for that, believe me. Okay? So leaving for today, thank you to all of you for joining the session, for giving your precious time. Let's hope we all grow in our career, in our life. And thank you. Take care, all of you.